हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए आज द टाइगर किंग के हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इसकी स्टोरी आपको पूरी डीपली बता दी है, स्टोरी में है क्या। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको बताते हैं किस तरीके से आप लिखेंगे। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो जाकर देखी है स्टोरी वाली, अगर आपको स्टोरी पता होगी तभी आप इसके आंसर्स दे पाएंगे, वरना आप इसके आंसर्स नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके, तो पहले वो स्टोरी को समझ ले कि द टाइगर किंग है क्या, स्टोरी में चैप्टर में है क्या, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर राइटर का नेम लिख दिया है, काल्की है। अब स्टार्ट करते हैं इसके शॉर्ट आंसर्स। पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, हु इज़ द टाइगर किंग। इसका मतलब क्या है, जो टाइगर किंग है वो कौन है। हु का मतलब क्या होता है, कौन, यानी कि कौन है द टाइगर किंग। तो देखिए और आगे क्वेश्चन और भी है, वाई डज ही गेट दैट नेम, यानी उसका नाम ये द टाइगर किंग पड़ा क्यों। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। आंसर में लिखा है, द टाइगर किंग इज़ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब यहाँ पर देखिए पहला तो क्वेश्चन यही था, वो कौन था, तो हमने वो लिख दिया कि जो द टाइगर किंग है वो कौन था, प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, पहले का तो आंसर हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो व्हेन ही वॉज यहाँ पर लिखा है व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड and an astrologer made a prophecy that when he grew up he would be killed by a tiger। अब यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, आंसर इसका कैसे लिखेंगे, उसका नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ पर देखिए when he was a child, इसका मतलब क्या है, when का मतलब होता है जब वह बच्चा था, वह जब एक चाइल्ड था यानी कि बच्चा था, तब क्या हुआ, एक एस्ट्रोलॉजर ने, यहाँ पर देखिए एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी ने एक प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की, दैट माने की। व्हेन ही ग्रू अप का मतलब क्या होता है, जब वह बड़ा होगा। ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, कि वो जब वह बड़ा होगा तो उसकी एक बाघ के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। अब आगे देखिए, व्हेन ही ग्रू अप यानी जब वह बड़ा हुआ। ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स, तो उसने क्या किया, जब वह बड़ा हुआ तो उसने बाघों को मारना शुरू कर दिया। क्यों, दैट इज़ वाई ही वॉज निकनेम द टाइगर किंग, वो बाघों को मारने लगा, इसीलिए उसका नाम जो था उसका क्या रख दिया गया, द टाइगर किंग रख दिया गया। आशा करते हैं कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको जब स्टोरी बताई थी तभी भी ये बता दिए थे कि ये क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि उसको कितने बाघों को मारना था, उन नंबर यानी रिक्वायर्ड नंबर, उसको कितने बाघों को मारना था। तो इसका आंसर देखिए, द महाराजा वॉन्टेड टू किल 100 टाइगर्स। अब इसका मतलब क्या है, जो महाराजा था वो चाहता था, वॉन्टेड का मतलब चाहना, वो क्या चाहता था कि 100 टाइगर को मारना चाहता था। अब आगे देखिए, इन ऑर्डर द स्केप द प्रोफेसी, स्केप का मतलब होता है भागना, प्रोफेसी का मतलब ऊपर भी बता चुके हैं, भविष्यवाणी होती है। मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर, इसका मतलब क्या है कि वो उस भविष्यवाणी से भागना चाहता था या उस भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करना चाहता था। क्या भविष्यवाणी थी जो एस्ट्रोलॉजर ने करी थी, भविष्यवाणी की 100वें बाघ द्वारा उसकी मृत्यु होगी, तो वो उस भविष्यवाणी से भागना चाहता था, इसीलिए वो चाहता था कि वो 100 टाइगर को मारे। अब आगे देखिए, बट देयर वर नॉट इनफ टाइगर्स लेफ्ट इन हिज स्टेट, लेकिन अब उस राज्य में पर्याप्त टाइगर्स बचे नहीं थे। इस लाइन का मतलब यही है, बट का मतलब लेकिन, देयर वर नॉट इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, लेफ्ट इन हिज स्टेट यानी अब उसके राज्य में, यानी लेकिन जिस राज्य में वो रहता था उस राज्य में पर्याप्त टाइगर बचे नहीं थे। तो उसने क्या किया, आगे देखिए, सो ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम द स्टेट इन विच देयर वर इनफ टाइगर्स। हमने आपको स्टोरी में ही बताया है कि देखिए उसने क्या किया, सो का मतलब होता है इसीलिए, ही डिसाइडेड टू मैरी यानी कि उसने शादी करने के लिए सोचा, अ गर्ल फ्रॉम द स्टेट इन विच देयर वर इनफ टाइगर्स। उसने क्या सोचा कि वो अब ऐसी लड़की से शादी करेगा जहाँ पर पर्याप्त
टाइगर्स होंगे। आशा करते हैं आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। फेट का मतलब देखिए होता है भाग्य। अब यहाँ पर देखिए महाराजा ने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया, तैयार किया 100 टाइगर को मारने के लिए, जो उसके भाग्य को या भविष्य को तय करेगा। तो देखिए आगे इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रोफेसी, यानी कि उस प्रोफेसी यानी जो भविष्यवाणी है उसको अवॉइड करते हुए महाराजा हैड डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, यानी उसने जो महाराजा था उसने ये निश्चय कर लिया था। डिसाइडेड का मतलब होता है निश्चय करना। उसने यह निश्चय कर लिया था कि वो अब कितने टाइगर मारेगा, 100 टाइगर्स को मारेगा। ही हैड ऑलरेडी किल्ड इन 99 टाइगर्स, यानी उसने ऑलरेडी कितने टाइगर्स मार रखे थे, 99 टाइगर्स को मार दिया था। ही वॉन्ट टू द फॉरेस्ट, वह जंगल गया, बट द टाइगर वॉज नॉट विजिबल। विजिबल का मतलब होता है दिखाई देना, तो यहाँ पर क्या है, नॉट लगा है, तो इसका मतलब क्या है, लेकिन उस जंगल में कोई भी उसे बाघ नहीं दिखाई दिया। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर्स वॉज फाउंड। अब उसने क्या सोच लिया था कि वो घर पर तब ही जाएगा जब तक उसको एक टाइगर मिल नहीं जाएगा, यानी कि वो अब एक टाइगर को मार कर ही वापस महल में वापस आएगा। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी। इसका मतलब क्या है, रॉयल का मतलब देखिए होता है शाही, इन्फेंट का मतलब जो बच्चा होता है, शिशु छोटा सा, वो होता है ग्रू अप टू बी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जब वो, इसका क्वेश्चन का हिंदी ये है कि जो शाही बच्चा था, शाही जो शिशु था, वो बड़े होकर, ग्रू अप का मतलब क्या होता है, बड़े होकर बना क्या, तो क्या बना, द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग मैन। तो यानी जो शाही शिशु था, यानी जो शाही बच्चा था, वो बड़े होकर एक टॉल यानी कि लंबा और एक स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत आदमी बना। व्हेन ही केम टू एज ऑफ 21, यानी जब वो 21 साल का हो गया, ही वॉज मेड द किंग ऑफ हिज स्टेट, यानी कि जब वह, जैसे ही वो 21 साल का हुआ, वह उस राज्य का राजा बना दिया गया। अब यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर। इसका मतलब क्या है, जो हैपन का मतलब होता है घटित होना, तो अब जो एस्ट्रोलॉजर था उसके साथ क्या घटित हुआ, यानी कि क्या हुआ। डू यू थिंक द प्रोफेसी वॉज इंडिस्प्यूटेबली डिसप्रूव्ड। इसका मतलब क्या है कि क्या जो एस्ट्रोलॉजर था उसने भविष्यवाणी की थी वो क्या गलत सिद्ध हो गई। तो इसका आंसर देखिए क्या है, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उस जो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी 100वें बाघ द्वारा मृत्यु होगी, तो ऐसा जो उसने भविष्यवाणी की थी वो सही सिद्ध हुई थी। क्योंकि देखिए था तो वो बाघ ही, भले वो लकड़ी का बाघ था 100वां, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु तो 100वें बाघ से ही हुई। तो इस प्रकार जो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी थी वो सही सिद्ध हुई थी। तो देखिए हमने आंसर में लिखा भी है कि यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन ये दोबारा से हो गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर तो यहाँ से है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पर फिर से नोट हो गया था गलती से। आप यहाँ से देखिए, आप क्वेश्चन नोट करेंगे, उसका आंसर यहाँ से है। आपको आंसर बताते हैं क्या होगा। आंसर में देखिए लिखा है कि नथिंग विल हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर। इसका मतलब क्या है कि जो एस्ट्रोलॉजर के साथ कुछ भी घटित नहीं हुआ। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, तो उसके संग कुछ भी घटित नहीं हुआ। ही विल नॉट बी प्रूव्ड रॉन्ग, यानी कि वो गलत सिद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या कहा था कि 100वें बाघ के द्वारा उसकी मृत्यु होगी, लेकिन 100वां बाघ हम उसका कैसा था, लकड़ी का था, लेकिन था तो वो 100वां ही, तो उसकी वो इसलिए भविष्यवाणी गलत सिद्ध नहीं हुई। आगे देखिए, आगे लिखा है द महाराजा किल्स 100 टाइगर्स, यानी महाराज ने जो थे वो 100 टाइगर्स मारे थे। बट देन ही विल बी किल्ड व्हेन अ क्वाइल ऑफ अ वुडन टाइगर्स pierces द महाराजा हैंड।
लेकिन फिर भी वो राजा मारा गया किसके द्वारा? एक लकड़ी के टाइगर के द्वारा। देखिए यहाँ पर लिखा है अ वुडन टाइगर, इसका मतलब क्या है? लकड़ी का बाघ था। कॉइल का मतलब आप कह सकते हैं सींग, या जो लकड़ी का था तो उसमें फांस होती है, तो वो फांस जो थी उसके हाथ में चुभ गई थी। देखिए लिखा है महाराजास, लास्ट में देखिए लिखा है महाराजास हैंड, उसके हाथ में जो थी वो घुस गई थी। यहाँ पर लिखा है पियरेसिस, पियरेसिस का मतलब होता है घुस जाना या छेद जाना। तो वो फांस उसके हाथ में घुस गई थी जिससे उसके इन्फेक्शन हो गया था, इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आशा करते हैं, देखिए आपको पांचों क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। ये पांचों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं पूरा क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जितने शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने आपको करा दिए हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।